अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य अब चंदन दास से क्या पूछता है वो पंक्ति मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि ये गद्य भाग पूरा का पूरा हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, लेकिन उस गद्य भाग में जो कुछ भी बताया गया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। यहाँ इस पंक्ति को बताने का प्रयोजन मेरा यही है कि मैं आपको कुछ व्याकरण से संबंधी भी जानकारी यहाँ देती रहूं। तो ये चाणक्य एक जो है पंक्ति बोलता है, चंदन दास से पूछता है कि क्या हाल चाल है या आप कैसे हैं। तो वो देखिए ये कहता है, न खलु चंद्रगुप्त दोषा अतिक्रांत पार्थिव गुणान अधुना स्मारयन्ती प्रकृति। ये चाणक्य जो है चंदन दास से पूछ रहा है कि क्या चाणक्य चंद्रगुप्त के जो दोष हैं वो पूर्व अतिक्रांत पार्थिव, जो पूर्व राजा जो अब नहीं रहे हैं, उनके गुणों को इस समय प्रजा को स्मारयन्ती याद दिलाते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, याद तो नहीं दिलाते हैं। तो ये इसका तात्पर्य है कि मतलब कि वो ये पूछना चाहता है कि क्या प्रजा चंद्रगुप्त से खुश है या नहीं है, अर्थात चंद्रगुप्त में जो बुराइयां हैं और जो पूर्व राजाओं की जो अच्छाइयां हैं उनके कारण क्या प्रजा अब अपने प्राचीन राजाओं को याद करती है अभी भी चंद्रगुप्त से अप्रसन्न होकर। तो ये जो है ये कहने का जो इनका वाक्य है, इसमें जो है स्मारयन्ती जो है, मैं इस पर आऊंगी कि यह निजंत प्रयोग है। प्रकृति यहाँ द्वितीय भक्ति का बहुवचन का प्रयोग है, प्रजाओं को याद कराती हैं। तो यहाँ पे देखिए निजंत है प्रयोग। तो हमारे पास एक सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मका नाम अणिकर्ता सणौ। तो ये गति बुद्धि प्रत्यवसान खाना, इन अर्थों वाले, और शब्द कर्म आवाज करना, और अकर्मक, इन जो है धातुएं जो हैं, इन अर्थों को प्रकट करने वाले धातुएं का जो अणिजंत अवस्था का कर्ता होता है वो क्या हो जाता है, जो है सणौ, अणिजंत अवस्था में वो कर्म हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि निजंत अवस्था में जो कर्ता होता है इन अर्थ वाली धातुएं और जो शब्द कर्म और अकर्मक धातुएं होती हैं, उनका कर्ता जो है वो जब निच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो कर्म बन जाता है। तो यदि हम इस वाक्य को देखें तो यहाँ पे अनिजंत अवस्था में यदि हम इसको देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि क्या प्रजाएं जो हैं वो अपने राजाओं के गुणों को याद करती हैं, अभी याद करती हैं। तो यहाँ पे ये तो है हमारा याद करती हैं, स्मरण करती हैं, ये अणिजंत प्रयोग है। और अणिजंत अवस्था में प्रकृतया होना चाहिए और प्रकृतया स्मरन्ति। लेकिन जब हम इसको निजंत प्रयोग कर रहे हैं कि प्रजा को याद कराते हैं तो यहाँ पे प्रकृति इसका द्वितीय में प्रयोग होगा, क्योंकि ये कर्म बन गया है और कर्म हो जाने के कारण कर्मणि द्वितीय प्रकृति ही में प्रयोग किया है अनिच होने के कारण। और ये बुद्धि अर्थ वाली, स्मरण करना बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे बुद्धि अर्थक धातु है और निजंत है और प्रकृति ही जो है ये कर्म हो गया और इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग है। तो अब देखिए चाणक्य उससे ये पूछ रहा है कि राजाओं को याद करते हैं क्या प्रजाएं। तो चंदन दास आगे से एकदम से शांतम पापम कहता है ये कैसे संभव है, चंद्रगुप्त में के गुण इतने हैं कि प्रजाएं जो हैं वो सब उनको भूल चुकी हैं। तो उसके बाद जो है चाणक्य आ जाता है, अपने जो चाहता है जिसके लिए उसको बुलाया गया है वो पूछता है कि और लेकिन भूमिका बनाता है। एकदम से यदि किसी को कह दिया जाए तो हो सकता है कि वो कार्य उसकी बात ना बने। तो चाणक्य उससे ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि जो है आप खुश तो है ना इस राज्य में। तो वो कहता है कि चंद्रगुप्त राजा हैं इसलिए अपरिक्लेश शब्द का प्रयोग किया है। कहता है
अपरिक्लेश तो होगा ही, हमें कष्ट क्यों होगा जब चंद्रगुप्त जैसे राजा हमारा इतना अधिक ध्यान रखते हैं और राज्य में सभी के विषय में वो जो है पूरी सतर्कता से वो उनके कल्याण में लगे हुए हैं। तब चाणक्य कहता है कि तुम ये भी तो पूछो कि ये जो अपरिक्लेश है ये कैसे मतलब आगे हो सकता है, जो अपरिक्लेश कैसे रह सकता है। तो वो कहता है कि हाँ बताइए कैसे रह सकता है। तब चाणक्य उससे कहता है कि ये अपरिक्लेश जो है ये राजा को भी अपरिक्लेश होना चाहिए। तुम अगर प्रसन्न हो तो राजा भी तो प्रसन्न होना चाहिए। तो वो कहता है कि बताओ भाई मुझे क्या करना है जिसके कारण राजा जो है प्रसन्न रहें। तो वो कहता है कि राजा के विरुद्ध आचरण आप नहीं करो, बस राजा इसी से प्रसन्न हो जाएंगे, इसी से वो सुखी हो जाएंगे यदि आप राज्य में राजा के विरोधी आचरण करना छोड़ दो। तब वो जो चंदन दास है वो कहता है कि ऐसा मैंने तो कोई विरोधी आचरण नहीं किया है, मैंने कौन सा ऐसा विरोधी आचरण किया है। तो अब चाणक्य उसको कहता है कि तुमने ये विरोधी आचरण किया है कि तुमने राक्षस के परिवार को अपने घर में शरण दी है। तब चंदन दास एकदम से मना कर देता है, कहता है कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं उसका परिवार, मैंने तो नहीं रखा हुआ। तो उसने चाणक्य के बार बार उससे पूछने पर वो कहता है कि हाँ पहले था लेकिन अब जो है वो मेरे घर में वो नहीं है उसका परिवार। तो आप हम सब जानते हैं कि चाणक्य जितना चतुर जो है वो कोई अन्य राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। तो चाणक्य ने उसकी ये बात पकड़ ली, क्योंकि पहले उसने कहा कि मेरे घर में कोई परिवार है नहीं राक्षस का, बाद में वो कहता है कि पहले था अब नहीं है। तो तब चाणक्य उसको कहता है कि ये किस प्रकार के विरोधी बातें कर रहे हो, आपने पहले तो कहा मेरे घर में है ही नहीं और अब आप कह रहे हो जो है मेरे पास था और अब नहीं है। तब बेचारा चंदन दास फंस जाता है, लेकिन वो कहता है कि जो मेरे वाक छल जो है ऐसा ही है, मतलब मैं इतना मुझ में बोलना किस तरह से क्या बोलना है मुझे उतना समझ में नहीं आता। तो तब जो है वो चाणक्य उसे फिर से कहता है कि अगर तुम छल रहित बनना चाहते हो तो राक्षस के परिवार को सौंप दो। तो जब इस प्रकार से जो उसको बाध्य कर रहा है तो चंदन दास बेचारा बहुत परेशान होकर अपने मन में क्या सोचता है। और वो ये पद्य आपके सामने है कि चंदन दास की मनस्थिति जो है किस प्रकार की है। तो वो कहता है, ये पद्य आपके सामने है, उपरि घनम घन रटितम दूरे दयिता किमेतदापतितम हिमवती दिव्यौषधयः शीर्षे सर्पः समाविष्टः। अब देखिए वो पद्य यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपरी ऊपर घन रटितम, घनम घनम में होता है भयंकर। देखिए घनम और घन इसका दो बार प्रयोग है, हम जानते हैं यमक अलंकार है यहाँ पे। तो ऊपरी घनम में भयंकर, घन रटितम, घन में बादलों की, रटितम में आवाज है। और दूरे दयिता, दयिता स्त्री या पत्नी हम कह सकते हैं, दूर है। किम एतद आपतितम, एतद यह, किम क्या, आपतितम क्या आ पड़ा, अर्थात ये कैसी मुसीबत आ गई। और अगली पंक्ति में फिर आगे दूसरा उदाहरण देता है कि हिमवती दिव्य औषधयः, कहते दिव्य औषधियां हिमवती हिमालय पर हैं, और शीर्षे सर्पः समाविष्टः, और सिर पर सर्प समाविष्ट में आकर बैठ गया है। तो ये देखिए ये दोनों जो हैं, जो इन्होंने दोनों पंक्तियां कही हैं, ये उसमें अपने लिए उन्होंने अपनी मुसीबत को बताने के लिए, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के माध्यम से ये अपनी बात कहना चाहते हैं चंदन दास। और पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि जो बादल हैं, जब बादल गरजते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कामुक हो जाते हैं पुरुष, और उस समय यदि पत्नी समीप ना हो तो उनको जिस प्रकार से कष्ट होता है, ये उस कष्ट के विषय में कहा, कष्ट के लिए कहा, दुख के लिए कहा कि उसका कोई उपाय नहीं है, पास में पत्नी नहीं है और बादल जो है वो भयंकर बादल की आवाज आ रही है। इसी प्रकार से दूसरी बात भी ये कहता है कि यदि सिर पर आकर सांप बैठ जाए और
और कभी भी वो सांप जो है वो उसको डंस सकता है, जिसके एकदम सिर पे सांप है, लेकिन उस सांप के डंक को, विष को दूर करने के लिए जो दिव्य औषधियां हैं वो यहाँ उस समय उपलब्ध नहीं है और हिमालय पर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य की क्या दशा होती है, ये चंदन दास उसको अपनी दशा के साथ तुलना कर रहा है। वो कहता है मेरी भी आज यही दशा है। ऐसी दशा जैसे कोई व्यक्ति जो है अकेला हो और बादलों का मौसम हो, बादल गरज रहे हो, पत्नी साथ ना हो। इसी प्रकार से ऐसी दशा जब सिर पर सर्प आकर बैठ गया और उस सर्प ने यदि डंक मार लिया, विष उसका फैल गया, तो दिव्य औषधियां उसके समीप नहीं है। तो इस प्रकार दशा जिस व्यक्ति की होती है वैसी ही दशा आज मेरी है। तो यहाँ कैसे चंदनदास की क्या दशा है, यहाँ पे देखिए घन रटितम और शीर्षे सर्प समाविष्टा, ये चाणक्य के लिए कहा उन्होंने कि जैसे चाणक्य भी जो है भयंकर है और सांप के समान उसको कहा। तो जिस तरह से इन भयंकर वस्तुओं के होने पर मनुष्य जो है यदि उसका निदान ना हो, उसका उपाय सामने ना हो, तो किस प्रकार से कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी वो कष्ट दुखी हो सकता है। यही बात चंदनदास कहना चाहता है कि मैं चाणक्य के पास आया हूँ और चाणक्य के इस जाल में मैं फंस चुका हूँ और मुझे जो निकालने वाला है वो राक्षस है, और राक्षस यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यदि राक्षस यहाँ आ जाएगा तो वो मुझे इस विपत्ति से निकलने में सहायता मिलेगी। तो इस विपत्ति को दूर करने वाला राक्षस यहाँ है नहीं, और मेरे सिर पर चाणक्य रूपी जो शीर्ष वो सांप है वो आकर बैठ गया है। तो ऐसी ही मेरी दयनीय स्थिति है। तो इस पद्य के माध्यम से वो अपने इस समय जो चाणक्य को देखकर या चाणक्य के पास आकर जो उसकी स्थिति हो रही है उसका, अपनी मनोव्यथा का वर्णन चंदनदास करता है, स्वगत करता है, अपने आप में करता है, किसी के सामने ये नहीं कर रहा। चंदनदास के पास है लेकिन अपने आप में ये सोच रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो है शब्द है घन रटितम। तो घन रटित मीन्स होता है आवाज, गड़गड़ाहट। तो घना नाम रटितम, घन रटितम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और किम एतद आपतितम, तो यह है किम एतत् और आपतितम, इसमें ये जो है इनको हम अलग करेंगे। तो आपतितम जो है आ उपसर्ग पूर्वक पत धातु से त प्रत्यय है, सेठ है, इसलिए ए का प्रयोग है यहाँ पे। तो आपतित यहाँ पे ये अर्थ में प्राप्त होता है। और अगला है दिव्य औषधया। तो दिव्य और औषधया ये इसमें जो है हमने विच्छेद किया, जब संधि विच्छेद, तो अ और ओ इन दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि होती है और दिव्य औषधया बनता है। और समास जब इसमें क्या है दिव्याः औषधया, दिव्य औषधया। अब यहाँ पे देखिए इससे जो है पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से तो अपनी व्यथा चंदनदास ने प्रकट नहीं की है प्रत्यक्ष रूप में, तो ये अलंकार का प्रयोग करके ही उसने अपनी मनोव्यथा प्रकट की है। और वो यहाँ पे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा में होता है कि अप्रस्तुत से प्रस्तुत का जो है वो उसकी अभिव्यक्ति हो। यहाँ पे ना तो बादल हैं और ना ही सांप सिर पर है, परंतु ये इस अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो है चाणक्य का भय उसके सिर पर है, परंतु राक्षस यहाँ विद्यमान नहीं है, उसका बोध यहाँ पे हो रहा है, वो गम्यमान है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और अब जो है चाणक्य उसको बार बार कहता है कि तुम मुझे उसका परिवार सौंप दो, तुम्हारे पास परिवार है। तब चंदनदास सीधा यही कहता है कि वैसे तो मेरे पास उसका परिवार नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो भी मैं उसका परिवार आपको नहीं सौंपूंगा। तो यहाँ पे अपने हृदय में जो चाणक्य है उसको नमन करता है, उसके लिए बहुत ही प्रसन्न होता है कि देखो
कितना ये मित्र भक्ति इसके अंदर कितनी है कि अपने आप को कष्ट में डाल दिया है। वो जानता है चंदनदास कि चाणक्य को नाराज करके, चाणक्य को दुखी करके या उसको क्रोधित करके उसको जो भी प्राप्त होगा वो अच्छा नहीं होगा उसका परिणाम, लेकिन वो एक सच्चा मित्र है और सच्चा मित्र होने के कारण वो साफ साफ मना कर देता है कि मेरे पास उसका परिवार नहीं है, और यदि परिवार होता भी तो भी मैं आपको किसी कीमत पर भी उसका परिवार नहीं सौंपूंगा। तब जो है चाणक्य जो है ये उसको ये श्लोक बोलता है कि चंद्रगुप्त से जो है उसकी लक्ष्मी को कोई नहीं छीन सकता, चाहे आप कोई भी आ जाए, चाहे राक्षस आ जाए, चाहे कोई भी प्रयत्न कर ले, ये उससे उसकी जो राज्य लक्ष्मी है वो कोई नहीं छीन सकता। और ये भी स्पष्ट भी है क्योंकि चाणक्य ने उसके राज्य को इतना अधिक सुदृढ़ बना दिया है कि कोई चाह कर भी उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। तो उसी बात को चाणक्य इस प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमें बता रहा है कि उसने पहले उस राज्य लक्ष्मी को किस प्रकार से उसके पास, नंदों के पास स्थिर नहीं किया और चंद्रगुप्त में किस तरह से उसको स्थिर करा दिया, ये इस प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो चाणक्य इस पद्य को कहता है, विक्रांतैर नयशालिभिः सुसचिवैः श्रीर वक्रनासादिभिर नंदे जीवति या तदा न गमिता स्थैर्यं चलन्ति मुहुः तामेकत्वमुपागतां द्युतिमिव प्रह्लादयन्तीं जगत् कश्चंद्रादि चंद्रगुप्त नृपतेः कर्तुम व्यवस्येत पृथक। तो यहाँ पे देखिए अब चाणक्य जो है ये उसको जो है एक तरह से डरा रहा है और बता रहा है कि जितना मर्जी कोई प्रयत्न कर ले, चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ तुलना कर रहा है दोनों की राज्य की, नंदों के राज्य की और चंद्रगुप्त के राज्य की। तो उस समय जब जो है नंद जीवित थे उस समय की राज्य लक्ष्मी के विषय में, और इस समय जब चंद्रगुप्त के पास है तो उसका वर्णन करते हुए चाणक्य कहता है कि तदा में उस समय कब, नंदे जीवती, नंद के उस समय नंदों के जीवित रहते हुए, जब नंद राजा थे तो जीवित रहते हुए, विक्रांतैर नयशालिभिः, विक्रांत होता है पराक्रमी, और नयशाली भी राजनीति को जानने वाले, राजनीति से युक्त। तो पराक्रमी और नयशाली और सुसचिव और श्रेष्ठ मंत्री, वक्रनास, ये उन मंत्रियों के लिए बहुवचन का प्रयोग है। तो वक्रनास आदि के द्वारा चलंती मुहुः, बार बार चलंती मीन्स विचलित होती हुई, स्थिर ना रहती हुई, चलंती मतलब जो चलती रहे, मतलब एक स्थान पर टिक कर ना रहना। तो अस्थिर होती हुई श्री शब्द जो है राज्य लक्ष्मी के लिए है, श्री स्थैर्यम न गमिता, स्थिरता को प्राप्त नहीं कराई गई। किनके द्वारा नहीं कराई गई? तो कहा वक्रनास आदि भी। वक्रनास ये नंदों के बहुत ही जो है राजनीति को जानने वाले मंत्री हैं। तो ये वक्रनास आदि मंत्री नंदों के राज्य में थे। तो उन वक्रनास आदि मंत्रियों के द्वारा भी, और उनके लिए न केवल नयशाली विक्रांत पराक्रमी भी थे और मंत्री श्रेष्ठ मंत्री थे। तो उनके द्वारा उस समय जब नंद जीवित थे, राज्य लक्ष्मी जो है स्थिर नहीं थी, कभी इधर जो है, कभी इस राजा के पास कभी उस राजा के पास हो रही थी। 9 के 9 नंद जो हैं बारी बारी से उनके पास राज्य लक्ष्मी जो है वो जाती रही। पहले एक राजा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और वो राज्य लक्ष्मी किसी प्रकार से उनका राज्य स्थिर नहीं हो सका। तो यहाँ कहा कि वो राज्य लक्ष्मी इन मंत्रियों के द्वारा भी स्थिर नहीं कराई जा सकी। तो अब इस समय, तो ये उस समय का वर्णन है, नंदों के समय राज्य लक्ष्मी की क्या स्थिति थी। और अब जो है वो कहता है कि तामिस उस राज्य लक्ष्मी को,
एकत्वम उपागताम, ये राज्य लक्ष्मी के बारे में कुछ शब्द यहाँ पे कहे हैं कि एकत्वम उपागताम, एकत्व को प्राप्त हुई, संगठित हुई, उस तामिस उसको अर्थात राज्य लक्ष्मी को। फिर है जगत प्रहलादयंतीम, संसार को आनंदित करने वाली, द्युतिम इव, द्युतिम प्रकाश या चमक, किसकी द्युति? ये है चंद्रमा की, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे चंद्रमा के लिए शब्द है। तो जगत को आनंदित करने वाली चंद्रमा की द्युति, चंद्रमा की चांदनी के समान। कहा? कौन? चंद्रगुप्त नृपते कर पृथक कर तुम व्यवस्येत, चंद्रगुप्त नृपते, चंद्रगुप्त राजा से पृथक कर तुम, अलग करने के लिए, व्यवस्येत में परिश्रम या प्रयत्न कर सकता है। यहाँ पे देखिए तुलना है, तो तुलना में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं एक के लिए जिसके साथ तुलना की जाती है, वही शब्द जिसकी तुलना की जाती है उसके लिए भी प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कहा कि यहाँ पहले तो हम कहेंगे कि एकत्व को प्राप्त हुई, एक इकट्ठी हुई, संगठित हुई, और किसकी? अब मैं चंद्रमा की द्युति के पक्ष में जब मैं कहूंगी तो एकत्र हुई, अर्थात जब चंद्रमा की जो चांदनी है वो पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, जब सारी की सारी चांदनी जो है वो एकत्र होकर पृथ्वी पर पड़ती है, और वो जगत प्रहलादयंतीम, और वो सारे संसार को आनंदित करती है, और उसको चंद्रात, चंद्रमा से कोई अलग नहीं कर सकता। चंद्रमा की चांदनी को चंद्रमा से कोई पृथक नहीं कर सकता है जिस प्रकार, उसी प्रकार से अब यही शब्द जो है हम पुनः चंद्रगुप्त के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त की तुलना चंद्रमा से की गई है। यहाँ उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है, और कहा कि चंद्रगुप्त राजा अब कैसे हैं? उसकी द्युति, अब द्युति जो है वो उसकी द्युति, उसका प्रकाश, उसका राज्य, द्युति यहाँ पे राज्य के लिए आएगा कि उसकी जो राज्य लक्ष्मी है, जो कि ऊपर श्री के लिए आया है, तो जो उसकी राज्य लक्ष्मी है वो चंद्रगुप्त में एकत्व को प्राप्त हो गई है, वो चंद्रगुप्त में स्थिर हो गई है सारी की सारी राज्य लक्ष्मी, और जगत को वो आनंदित कर रही है। अब यहाँ पे हम कहें राज्य लक्ष्मी जगत को आनंदित करने का क्या मतलब है? अर्थात उसके राज्य में सभी लोग जो हैं वो उसके राज्य संचालन की नीति से प्रसन्न हैं। इतिहास में भी यदि हम दृष्टिपात करें तो चंद्रगुप्त के राज्य में प्रजाएं बहुत खुश थीं। इससे पूर्व जो नंद राज्य था, वो नंद राज्य जो है वो उसमें जो तानाशाही के समान वो उनका राज्य था, प्रजा को उसमें बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त के राज्य में प्रजाएं स्वतंत्र थीं और राजा उनके कल्याण में हमेशा संलग्न रहता था, इसलिए उसके राज्य में प्रजा जो है वो बहुत ही प्रसन्न थी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि संसार को प्रहलादयंतीम अर्थात आनंदित करने वाली तामिस उस राज्य लक्ष्मी को चंद्रगुप्त नृपते है, राजा चंद्रगुप्त से कौन पृथक कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो यहाँ पर चाणक्य उसको चंदन दास को एक तरह से ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब ये वक्रनाश आदि ने तो कर लिया, उनके रहते उनकी राज्य लक्ष्मी तो मैंने छीन ली। इसका कारण यही था कि उनके अंदर पराक्रम भी था, नय भी था, लेकिन वो उनकी राज्य लक्ष्मी स्थिर नहीं थी। लेकिन आज मैं अपने लिए यहाँ बोला नहीं है, लेकिन चाणक्य के रहते जो चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी है वो तो बहुत स्थिर हो चुकी है। तो अब अगर राक्षस ये चाहे, यही बताना चाहता है कि अगर राक्षस ये सोचे कि जिस तरह से पूर्व में नंदों की राज्य लक्ष्मी को चाणक्य ने जो है वो उनसे छीन लिया था, वो भी चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी को छीनने के लिए प्रयत्न करे, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें और चंद्रगुप्त की राज्य की लक्ष्मी में दोनों में अंतर है। इनके लिए एक तो अंतर यह है कि मैं इसकी राज्य लक्ष्मी की रक्षा कर रहा हूं, और दूसरा ये कि इसकी राज्य लक्ष्मी जो है वो
स्थिर हो चुकी है, तो इसलिए वो उसको डरा रहा है और ये चाहता है कहना कि तुम उसके परिवार को यदि नहीं सौंपोगे तो तुम्हारा परिवार जो है वो मुसीबत में आ जाएगा, तुम्हारे परिवार, इसके बदले में तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा सब जो है वो मैं छीन लूंगा, और तुम यदि अपने आप को बचाना चाहते हो तो आप उसके परिवार को सौंप दो और सुखी हो जाओ, इसके बदले में तुम्हें जितना चाहिए धन इत्यादि जो है वो धन, सुख, ऐश्वर्य सब मैं दे दूंगा, लेकिन तुम उसका परिवार सौंप दो, क्योंकि यदि तुम उसका परिवार नहीं सौंपोगे तो राक्षस का कोई लाभ होने वाला नहीं है। राक्षस किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी को नहीं छीन सकता, इसलिए तुम्हारा अपने परिवार को जोखिम में डालना, खतरे में डालना उचित नहीं है। परंतु चंदन दास इससे बिल्कुल विचलित नहीं होता और वो कहता है कि मेरे परिवार जो है, मेरे परिवार के बेशक ले लीजिए, मुझे जितना मर्जी कष्ट हो जाए, मैं राक्षस के परिवार को नहीं सौंपूंगा। तो इस प्रकार से चाणक्य और चंदन दास के बीच जो ये वार्तालाप हो रहा है, इस वार्तालाप से हमें दो बातें जो है हमारे सामने आती हैं। वैसे अभी चंदन दास का वार्तालाप आगे भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन इन वार्तालाप के माध्यम से दो बातें तो ये समझ में आ रही हैं कि एक तो चंदन दास एक बहुत ही सच्चा मित्र है और वो किसी भी कीमत पर राक्षस के परिवार को कोई आंच आने नहीं देगा, और दूसरी तरफ चाणक्य वो इतना हठी है, इतना क्रोधी है कि जो उसकी बात को नहीं मानेगा उसको वो हर प्रकार से उसको जो है प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा। यहाँ भी पहले चाणक्य ने उसको बड़े प्रेम से उसे कहा कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो राजा भी आपसे मांगते हैं, उनको भी सुखी रहने का अधिकार है। फिर इस पर जब चंदनदास नहीं मानता तो फिर उसको वो धमकी भी देता है कि अगर आप अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हो तो उसका परिवार सौंप दो, लेकिन चंदन दास किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पे चाणक्य के किस प्रकार से अब इस वार्तालाप के बाद वो किस तरह से राजनीति का प्रयोग करेगा, तो वो हम घटनाएं जो हैं वो अगले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को धन्यवाद।